Environmental Sociology, Topic 72. Routinization of environmental concerns and its consequences. ऑस्ट्रेलियन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट की डिबेट्स जो हैं ये रूटीनाइज्ड हो गई हैं, रेफरिंग टू द क्लेम दैट एनवायरमेंटल इश्यूज आर नो लॉन्गर न्यू एंड रेडिकल बट हैव बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंट की जो डिबेट्स थी लेट 70s में सोशियोलॉजी के लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हुई, सोशल साइंसेज में इंट्रोड्यूस हुई, नेचुरल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में। अब आज की दुनिया में ये रूटीन में मैटर है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज। अब दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो मेन स्ट्रीम डिबेट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अब वो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को, इनके कंसर्न्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस भी करती हैं, अंडरस्टैंड करना चाहती हैं। अक्रॉस द ग्लोब दुनिया का आज जो डेवलपमेंट का एजेंडा है दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस पे पूरी दुनिया के रिसर्चर्स जो हैं उनको रिसर्च करने के लिए सपोर्ट मिलती है, उसके लिए ट्रेनिंग्स हैं, सिस्टम्स हैं। जो वीकर नेशंस हैं उन्हें सपोर्ट मिलती है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक का दुनिया का डेवलपमेंट का एजेंडा है। सिर्फ उन 17 गोल्स पे, वो 17 गोल्स हैं, उन पे अगर गौर किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैक्सिमम जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशनिज्म, कि कंजर्वेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इस पे मैक्सिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस पे मैक्सिमम फोकस है। तो जो ऑस्ट्रेलियन सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि nowadays the environmental issues and problems are in mainstream and the relevant debates are the debates of routine. These debates are not something strange, something new. All the way these are in the discussion. Paklusky and Crook argue that the process of routinization involves a shift from the new and special to expected and familiar. New and special जब भी कोई नया ट्रेंड, नई डिबेट, नई टर्मिनोलॉजी रिसर्च की दुनिया में, एकेडमिक्स की दुनिया में, सोशल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होती है, उसको मैच्योर होने के लिए और अपनी स्पेस बनाने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, कुछ टाइम लगता है। और जो एनवायरनमेंट की डिबेट्स हैं शायद उन्होंने वो अपना गोल कामयाबी से अचीव कर लिया है। नाउ दीज आर एक्सपेक्टेड एंड फेमिलियर डिबेट्स अक्रॉस द ग्लोब। द डिक्लाइन इन पब्लिक कंसर्न फॉलो अ चेंज इन द वे एनवायरमेंटल इश्यूज वर कवर्ड बाय द पॉपुलर मीडिया as coverage of the environment change from sensational to regular। कि जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है किसी चीज को हाईलाइट करने से अवॉइड करता है तो लोगों की उससे शिफ्ट दूसरी चीजों की तरफ होना शुरू हो जाती है। बट इन प्रेजेंट डे मीडिया अगर हम उसको एनालाइज करें, उसको जज करें, तो उसमें मैक्सिमम डिबेट्स जो हैं वो द एनवायरमेंट की तरफ हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए बहुत से टीवी चैनल्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को, इकोलॉजी को, नेचुरल इकोलॉजी, इकोलॉजिकल कंसर्न्स, वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे, सी इकोलॉजी पे, रिवर्स पे, वाटर पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग इंटरेस्ट से उन्हें देखते हैं। तो अभी थ्रू मीडिया एज वेल, although the beginning of the environmental movement that is in the 1970s, now in the literature, in the media, in the policy making process, in the debates, in the individuals, in the groups, in the societies, in the political processes, no doubt the environmentalism, environmental issues and problems, environment and society, ecological debates are how to sustain the future, सस्टेनिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम्स आज की बहुत बड़ी डिबेट्स हैं और ये रूटीन में, मेन स्ट्रीम में अपनी स्पेस बना चुकी हैं।